तो यहाँ पर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म देखते हैं। तो मान लो आपको एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, जिसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। ये दे रखा है। अब ये फंक्शन एक्स इज इक्वल टू वन पे डिफाइंड नहीं है, क्योंकि उस पर डिनोमिनेटर है जो जीरो बन रहा है। तो यहाँ पर अपन क्या करता है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालने की कोशिश करता है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स की लिमिटिंग वैल्यू एक्स इज इक्वल टू वन पर इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, यानी लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स जैसे ही एक्स वन को अप्रोच करेगा, तो वन को अप्रोच करेगा एग्जैक्टली वन नहीं होगा। तो देख सकते हो आप, जैसे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे तो आपको मिलेगा कि ये जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है यहाँ पर। तो लेकिन इस जीरो बाय जीरो फॉर्म को इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलता है। यहाँ पर इस जीरो बाय जीरो का मतलब, जैसे वन बाय वन का मतलब तो अपन वन लिख देता है, टू बाय टू का मतलब भी वन लिख देता है, क्योंकि यहाँ पर वन एग्जैक्टली वन होता है, टू एग्जैक्टली टू है। यहाँ पर वन पे डिफाइन नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है और न्यूमरेटर भी जीरो बन रहा है। तो यहाँ पर अपन लिमिटिंग वैल्यू निकालता है, तो लिमिटिंग वैल्यू में भी एक्स टेंडिंग टू वन रखेंगे तो आपको जीरो बाय जीरो फॉर्म दिखेगा। जीरो बाय जीरो फॉर्म दिखेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी वैल्यू वन है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू अपन एग्जैक्टली वन नहीं लिखते, क्योंकि वन तो डोमेन में ही नहीं है। पहली बात, अपन टेंडिंग टू वन पे निकाल रहे हैं, यानी वन से थोड़ा सा कम या वन से थोड़े से ज्यादा। अब उसके बेसिस पे क्या होगा, ये अभी भी इस फॉर्म में आएगा, लेकिन यहाँ पर ये मतलब इसकी क्लोजनेस पे डिपेंड करेगा। मान लो ऊपर वाला 0.005 आ जाए, नीचे वाला 0.000, एक और जीरो वन जीरो आ जाए, तो ऐसे इसकी क्लोजनेस पे डिपेंड करेगा। फिर मतलब फिर अपन यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे मान लो हाफ आ गया। तो उस तरीके से कितना क्लोज है ये जीरो, उस पर डिपेंड करेगा इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी। तो पहले तो फंक्शन उस पर डिफाइन ही नहीं है, और दूसरी बात अपन उसकी क्लोजनेस पे मतलब उस पर एक्स इज इक्वल टू वन पे नहीं निकाल, टेंडिंग टू वन पे निकाल रहे हैं, और वो कितना क्लोज है उस बेसिस पे वो आंसर आ रहा है जीरो बाय जीरो का। उस रेशियो की वैल्यू वन नहीं होगी हमेशा। जैसे इसको निकालने का तरीका क्या है, जैसे यार लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन, उसी केस में पूछा आपसे इसकी वैल्यू क्या होगी, तो क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे ऊपर एक्स माइनस वन, इसको यहाँ पर इसको जैसे फैक्टर करेंगे तो यही आएगा। तो यहाँ पर जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जो बनाने वाला जो फैक्टर है, जो कि एक्स ये वाला है, क्योंकि यहाँ पर अपन वन रखता है तो ऊपर भी जीरो बना देता है। तो ये जो फैक्टर है एक्स टेंडिंग टू वन पर, इसको कैंसिल कर देंगे और बाकी की चीज में यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा इस तरीके से। तो ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी जब एक्स वन को अप्रोच करेगा। तो इस तरीके से ये निकाल सकता है। जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का जो फैक्टर है उसको अपन ने कैंसिल किया और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके अपन ने वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पे और भी तरह की इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, जैसे कि जीरो इंटू इनफाइनाइट होती है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टाइप की होती है, इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी टाइप की होती है, इन्फिनिटी की पावर जीरो, जीरो की पावर जीरो, वन की पावर इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने की क्या बात है, जो जीरो है वो एग्जैक्टली जीरो नहीं है, एग्जैक्टली जीरो नहीं है ये, और जो वन है वो भी एग्जैक्टली वन नहीं है, ये अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्टली नहीं है यहाँ पर, ये ध्यान रखने की बात है। और फिर अपन एक इंडिटरमिनेंट फॉर्म को दूसरे इंडिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे जीरो इंटू इनफाइनाइट है, तो जीरो इंटू इनफाइनाइट कैसे लिख सकते हैं, जीरो डिवाइडेड बाय वन डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट। तो इसको वन डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट को आप जीरो लिख सकते हैं, तो ये जीरो बाय जीरो फॉर्म में अपन ने कन्वर्ट कर दिया जीरो इंटू इनफाइनाइट वाली फॉर्म। तो यहाँ पर फिर दूसरी जो फॉर्म है, जैसे वो इनफाइनाइट अपन, दोनों इन्फिनिटी की वैल्यू सेम नहीं है, ये भी ध्यान रखनी है यहाँ पर। ये ऐसे, तो इसको ऐसे लिख सकता है, वन अपॉन इनफाइनाइट, वन अपॉन इनफाइनाइट टू एंड डिवाइडेड बाय वन अपॉन इनफाइनाइट वन। तो ये भी जीरो को अप्रोच करेगा, ये भी जीरो को। तो अपन एक इंडिटरमिनेंट फॉर्म को दूसरे इंडिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। ये मैं बताना चाहता हूँ। y इज इक्वल टू इन्फिनिटी की पावर जीरो है, तो दोनों तरफ यहाँ पर लॉग लेंगे, जीरो इंटू लॉग इन्फिनिटी। तो जीरो इंटू लॉग इन्फिनिटी क्या होगा, जीरो, और लॉग इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी, तो अपन ने इस इंडिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। और जैसे y इज इक्वल टू जीरो की पावर जीरो, जीरो टेंडिंग टू जीरो है, दोनों तरफ लॉग लेंगे, जीरो मल्टीप्लाई बाय लॉग जीरो, तो ये क्या होगा, जीरो मल्टीप्लाई बाय लॉग जीरो, टेन, ये माइनस इन्फिनिटी होता है यहाँ पर लॉग का ग्राफ, सॉरी। यहाँ पर जैसे ये टेंडिंग टू जीरो होगा एक्स की वैल्यू, तो ये माइनस इन्फिनिटी को टेंड करता है। तो यहाँ पे जीरो इंटू लॉग जीरो, टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, तो अपन ने वही जीरो इंटू इन्फिनिटी वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद जैसे वन की पावर इन्फिनिटी ये दे रखा है, तो दोनों तरफ लॉग लेंगे,
इन्फिनिटी log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 इंटू इन्फिनिटी वो वाली फॉर्म बन रही है। तो अपन इस तरीके से एक इंडिटरमिनेंट फॉर्म को दूसरे इंडिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद एग्जांपल लेते हैं। तो अपने पास एग्जांपल है लिमिट x टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब x इज इक्वल टू 2 रखोगे तो ऊपर क्या आ रहा है 4 माइनस 10 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4। 0/0 फॉर्म बन रही है, तो 0/0 फॉर्म बन रही है तो इसके ये एक इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, तो अपन क्या करेंगे ऊपर वाले का फैक्टर करेंगे जो कि x-2 x-3 है, नीचे वाले का x-2 x-2 जो इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनाने वाला फैक्टर है उसको कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर 2 रख देंगे। ये x+2 आएगा, तो ये 2+2, तो यहाँ पे आएगा -1/4, इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर सेकंड क्वेश्चन लेता है। तो सेकंड प्रॉब्लम है अपने पास लिमिट x टेंडिंग टू 1 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। अब x टेंडिंग टू 1 पे ये इन्फिनिटी को जाएगा, ये भी तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है, तो अपन इसको क्या करेंगे दूसरे इंडिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जो मतलब इजी हो कैलकुलेट करने। जैसे यहाँ पर इसका मतलब एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पे क्या आएगा, जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ से, तो यहाँ से तो 2 ही बचेगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर में 1 माइनस एक्स भी आता है और 1 प्लस एक्स भी आता है, तो 1 माइनस एक्स तो नीचे ही है, ऊपर 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ये फॉर्म बनेगी 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x टेंडिंग टू 1 पे 0/0 फॉर्म बन रही है, तो क्या करेंगे 1 माइनस एक्स, ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, जो मतलब जो अपने लिमिट को इंडिटरमिनेंट बना रहा है उसको अपन कैंसिल कर देंगे और यहाँ 1 डिवाइडेड बाय 2 अपना आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते। तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपने पास वो ये है लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स log e एट द बेस x माइनस log x एट द बेस e -1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर ये 1 रखोगे तो ऊपर जैसे 1 रखा log 1 की वैल्यू 0 log 1 की वैल्यू 0 -1 और 1 -1, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। तो क्या करेंगे अपन यहाँ ऊपर वाली टर्म का फैक्टर कर सकते हो, ऊपर वाली टर्म का फैक्टर करके देखोगे तो ये आएगा x-1 log ऑफ x एट द बेस e x+1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो ऊपर वाला ही बनेगा, तो ये फैक्टर कर सकते हैं। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं x+1 x-1, और ये यहाँ पे कैंसिल करेंगे और x की वैल्यू टेंडिंग टू 1 पुट करेंगे तो ऊपर में ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी log के अंदर, ये 1+1 डिवाइडेड बाय 1+1, तो ये 1 आ जाएगा आंसर 2 डिवाइडेड बाय 2 जो कि 1 होता है। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन को क्या करना है 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट किया, फैक्टर किया और अपन ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया उसको। तो नेक्स्ट एक अच्छी प्रॉब्लम लेता है, तो वो क्या है लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी अपन को निकालना है log ऑफ x एट द बेस e डिवाइडेड बाय x। अब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे log की वैल्यू भी इन्फिनिटी को टेंड करेगी और x तो इन्फिनिटी पे जा रही है, तो ये आपको इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म मिलेगी। लेकिन log कैसे बढ़ता है, log ऐसे बढ़ता है और x ऐसे सीधा डायरेक्टली बढ़ता है, मतलब कंपेयर टू एक्स ये मतलब कट भी कर सकते हैं, वो देखना पड़ेगा। लेकिन एक्स ऐसे बढ़ेगा और लोग ऐसे बढ़ेगा, दोनों इनफाइनाइट की तरफ जाएंगे, मतलब यहाँ पर ये दोनों इनफाइनाइट की तरफ जाएंगे कहने का मतलब है। लेकिन जो लॉग फंक्शन है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है कंपेयर टू एक्स, एक्स बड़ी तेजी से इंक्रीज होगा, लॉग धीरे धीरे इंक्रीज होगा। यहाँ पे ग्राफ पे मतलब देख लेना इसको, मतलब रियलिटी में कैसा है ये, कहने का मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये जो लॉग फंक्शन है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा और एक्स तेजी से इंक्रीज होगा, तो ये जो फॉर्म है वो टेंडिंग टू 0 की तरफ, ये भी इन्फिनिटी को जाएगा x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, फिर ये भी इन्फिनिटी को जाएगा, लेकिन ये जो इनका डिफरेंस होगा इन्फिनिटी में वो भी इन्फिनिटी जितना ही होगा, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस होगा क्योंकि ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है लॉग वाला ग्राफ और एक्स वाला ग्राफ तेजी से इंक्रीज हो रहा है, तो ये टेंडिंग टू 0 जाएगी इसकी लिमिट, ये मैं बोलना चाहता हूँ। नेक्स्ट जो अपने पास प्रॉब्लम है वो ये है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 4 की पावर n प्लस 5 की पावर n की होल पावर 1/n। अब इन्फिनिटी पुट करोगे तो यहाँ पे भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट और ये 1 डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट की पावर 0 इंडिटरमिनेंट फॉर्म आएगी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो बड़ी 5 है ना इसको बाहर ले लो, 5 की पावर n को यहाँ पे बाहर लोगे
5 की पावर ये आएगा और यहाँ पे बचेगा 1 + 4/5 की पावर n, ये इसकी पावर है, और होल पावर 1/n। यहाँ पे थोड़ी मतलब जगह कम है, होल पावर 1/n। तो इसको कहने का क्या मतलब है, इसको इधर लिख देता हूँ मैं। 5 अपने पास आएगा 1 + 4/5 की पावर n की होल पावर 1। आप अपन ने इसको यहाँ पे बाहर ले लिया, ये 5 की पावर n है जिसको। अब 4/5 यानी ये लेस देन 1 है, और अपन 1 की वैल्यू टेंडिंग टू इन्फिनिटी जा रही है, मतलब मान लो हाफ की पावर इन्फिनिटी लेस देन 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर इन्फिनिटी तो टेंडिंग टू 0 की तरफ जाएगा, तो ये टेंडिंग टू 0 जाएगा, और 1 की पावर यहाँ पे 0, तो ये तो 1 ही होगा। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 1 की पावर 0 तो 1 ही होगा, तो 5 × 1 5 इसका आंसर आ जाएगा। तो अपन ने क्या किया, 5 की पावर n को बाहर किया, फिर अपना वो जो 4/5 की पावर n बन रहा था वो टेंडिंग टू 0 हो गया। वो टेंडिंग टू 0 होने के बाद अपन ने डायरेक्ट यहाँ पे, और वो 1 की पावर 0 बना, तो 1 की पावर 0 तो 1 होता ही है, तो 5 आ गया डायरेक्ट आंसर अपने पास। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर लास्ट प्रॉब्लम लेते हैं। तो लास्ट प्रॉब्लम क्या है अपने पास, लिमिट x टेंडिंग टू 3π/4 1 + 10x की पावर 1/3 एंड 1 - 2 टाइम्स cos² x। तो ये क्या है, 1 + 10x की पावर 1/3, और इसको -cos2x लिख सकते हैं, क्योंकि cos2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स cos² x - 1, तो ये उसका माइनस है। ये फॉर्म कौन सी बन रही है, 1 + -1 की पावर 1/3, और cos 3π की वैल्यू कितनी होती है, cos 3π की वैल्यू वो 3π नहीं, यहाँ पे मतलब 3π/4 × 2 करोगे तो 3π/2 आएगा, और cos nπ/2 की वैल्यू तो 0 होती है, और ऊपर भी 1 - 1 0 है, ये 0 आएगा, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। तो इस तरीके से मतलब अपने पास इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, और अपन को इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए इसको क्या करेंगे, अपने पास जो लास्ट में फैक्टर ये चीज बन रही है 1 + 10x की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय -cos2x बन रही है। तो ऊपर नीचे यहाँ पे अपन किस चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे ये a + b, अपन को पता है a + b का होल क्यूब, ये क्या a³ + b³ को क्या लिख सकते हैं, तो a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a + b a² - ab + b² होता है ना। यहाँ पर a तो अपने पास 1 है, और b है अपने पास 10x, तो 1 + 10x को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस इसकी पावर 1/3 10x की पावर 1/3, तो यहाँ होल क्यूब में 10x आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 - 10x की पावर 1/3 एंड प्लस 10x की पावर 2/3। इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, क्योंकि अपन को इसको यहाँ पे 10x बनाना है, ये इससे अपन ने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रखा है। अब यहाँ पर मैं खाली स्पेस लेता हूँ, नए पेज पे चलता है। मैं लास्ट फंक्शन जो अपने पास बना था वो लिख देता हूँ। यहाँ पे 1 + 10x की पावर 1/3, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में था 1 - 10x की पावर 1/3 प्लस 10x की पावर 2/3, और नीचे cos2x था, और cos2x को अपन लिख सकते हैं 1 - tan² x डिवाइडेड बाय 1 + tan² x। ये फॉर्मूला होता है, अपन पूरी चीजें 10 की टर्म में कर रहा है। 10x की पावर यहाँ पे 2/3। अब अपने पास था लिमिट टेंडिंग x टेंडिंग टू 3π/4, ऊपर तो क्या बन जाएगा, 1 + 10x बन जाएगा, और नीचे यहाँ पर माइनस का साइन भाग यहाँ पे आई जाएगा, ये वाला माइनस का साइन, और यहाँ पर ये 1 - 10x मल्टीप्लाई बाय 1 + 10x, और ऊपर 1 + tan² x आ रहा है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 3π/4 पे इसकी वैल्यू तो 2 आ जाएगी, ये भी 2 आ जाएगा। 3π/4 की वैल्यू -1 होती है, तो ये तो 1 हो जाएगा। बचा कौन सी चीज, ये अपन ने इसके अंदर इंक्लूड ही कर ली, ये अपन ने पूरा सॉल्व कर लिया। इसकी वैल्यू और बची, तो यहाँ पे और निकाल लेते हैं 1, ये -1 की पावर 1/3 तो माइनस ही आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भी 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन के पास इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू अभी अपन ने निकाली थी, ये तो 1 आ गई थी, और ये भी अपन ने निकाली 3 आ रही है, तो 1 / 3 इसका लास्ट में आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।